नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हम ट्रिक विथ यस में। और जैसा कि आप पहले ही देख रहे हैं कि रक्षाबंधन स्पेशल क्लास है आज, क्योंकि आज चर्चा करनी है हमें कि रक्षाबंधन क्यों मनाया गया और कब प्रारंभ हुआ इस पर। ठीक है, कई मान्यताएं हैं इसके संदर्भ में कि रक्षाबंधन कब प्रारंभ किया गया और कब से मनाना शुरू किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा हुमायूं। हुमायूं मुगल वंश में आप पढ़ते हैं, मुगल वंश का दूसरा शासक और बहुत ही शक्तिशाली कहा जाए या ये समझा जाए कि इसको विरासत में मिली थी सत्ता, क्योंकि इसके पिता भी एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था बाबर। ठीक है, तो बाबर के पुत्र हुमायूं पर चर्चा करेंगे। ये आपको अच्छे से समझना है और इसी के बीच में हम आप पर चर्चा करेंगे रक्षाबंधन पर। क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। आज बात करते हैं बाबर के पुत्र हुमायूं और अकबर के पिता हुमायूं पर। ठीक है, तो बाबर का पुत्र जो हुमायूं था इसको गद्दी विरासत में मिली। विरासत में मिलने का एक कारण हुआ करता था कि पिता के बाद पुत्र ही शासक बनता था। हालांकि बात करें अगर हम बाबर की, तो बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे, तो एक हुआ हुमायूं, उसके 7 और पुत्र हैं अस्करी, ठीक है, हिंदाल तथा कामरान, और एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। जो एक गुलबदन बेगम वही हैं जिन्होंने अपने भाई हुमायूं की जीवनी यानी हुमायूं नामा नामक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी। किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में। क्वेश्चन बनता है कि भैया हुमायूं नामा किसने रची यानी किसने लिखी, तो इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। अगर बात की जाए कि जो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी वो किस भाषा में लिखी गई, तो भैया आंसर होगा आपका फारसी। क्या होगा? फारसी। बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं एक बहुत ही नशीलचे टाइप का इंसान था, यानी नशे का सेवन करने वाला इंसान था। भैया आपको अगर विरासत में सत्ता मिल जाए तो या तो आप उसका सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग। तो ये करने लगा दुरुपयोग। क्या करता था? अपने सिंहासन के आसपास सुंदर सुंदर मल्लिकाओं को, हुस्न की मल्लिकाओं को रखता था और सबसे ज़्यादा मुजरा कराता था यही, और उन्हीं मुजरों में नशे का सेवन करता था और मुजरों का लुत्फ उठाया करता था। एक ऐसा शासक जिसको सत्ता विरासत में मिली हो, हम कहें एक सीधी भाषा में तो एक निरंकुश शासक था। ठीक है, इसने क्या किया? सन 1530 था, बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को भेजा एक युद्ध के लिए आगरा पर, और जैसे इसने आगरा विजय की वापस आया तो बाबर ने क्या किया? अपने पुत्र का जो था हीरा, एक हीरा हुआ करता था जिसको हम जानते हैं कोहिनूर के रूप में, कोहिनूर सबसे महंगा हीरा होता है, वो गिफ्ट किया बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को और राज्याभिषेक करा दिया सन 1530 को, 30 दिसंबर को। ठीक है, 30 दिसंबर 1530 को करा दिया गया राज्य अभिषेक और बन गया राजा। कौन? भैया आपका हुमायूं। क्लियर होता है? चलो चर्चा करते हैं। जब हुमायूं का राज्य अभिषेक हुआ उससे पहले अब हुमायूं के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे एक कहानी के रूप में भी समझेंगे। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को स्थान काबुल में हुआ। इनके पिता का नाम बाबर था। बात की जाए इनकी माता का नाम तो माहम बेगम था। इनका जो राज्याभिषेक हुआ 30 दिसंबर सन 1930 को किया गया आगरा विजय के पश्चात। जैसे ये राजा बना, इसने अपने जो क्षेत्र था इसका अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया। देखो बहुत ही दयालु था हुमायूं। हुमायूं के सामने आप हत्या नहीं कर सकते थे। ऐसा था हुमायूं के अपने यहाँ जो चोर पकड़े गए थे चोरी करने में, उनको सजा देने की जगह पर उसने रिहा कर दिया। बोले नहीं, ये मुस्लिम भाई हैं हमारे,
हम इनकी हत्या नहीं कर सकते, मुस्लिमों का खून बहता नहीं देख सकते हम। इसने क्या किया, उन चोरों को, उन डाकुओं को रिहा कर दिया। कितना दयालु हो सकता है, समझिएगा आप। चलो चर्चा करते हैं। आगरा विजय के पश्चात कोहिनूर भेंट किया बाबर ने तथा संभल क्षेत्र भी इसको दे दिया। लेकिन जैसे ये राजा बना, राजा बनने के बाद इसने अपने क्षेत्र को अपने भाइयों में बांटा। कैसे बांटा, इसने अस्करी यानी अस्करी नामक भाई को एक प्रदेश दिया जिसका नाम था संभल। ठीक है। दूसरा भाई था हिंदाल, उसको एक प्रदेश दिया, एक जगह दी जिसका नाम था अलवर। तीसरा भाई कामरान था, इसको भी इसने दिया काबुल और कंधार। ठीक है। इसकी चौथे के रूप में एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने लिखी थी हुमायूं की एक पुस्तक, उसकी जीवनी, जिसका नाम था हुमायूं नामा। और ये हुमायूं नामा पूरे जीवन को व्यक्त करती है हुमायूं के। क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं हुमायूं पर। क्या हुआ, हुमायूं ने 1530 पर गद्दी पर बैठा और बैठते ही माया मोह के चक्कर में पड़ गया। किनके चक्कर में, हुस्न की मल्लिकाओं के चक्कर में। क्या करने लगा ये मुजरा कराने लगा और मुजरों में लिप्त हो गया या लीन हो गया। ठीक है। जैसे मुजरा होने लगा, ये मुजरों में लीन हो गया। और सबसे बड़ा अफीम का शौकीन भी कौन था, हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा अफीम का शौकीन हुआ करता था, जिसका फायदा अन्य शासक उठाएंगे इससे युद्ध के समय। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं अब हुमायूं की कहानी पर। ठीक है। तो सुनते हैं हुमायूं की कहानी हमारी जुबानी। ठीक है। बढ़ते हैं अब। हुमायूं गद्दी पर बैठने के बाद युद्ध की ओर बढ़ता है और पहुंच जाता है कहाँ, 1530 में 31 में पहला युद्ध कालिंजर पर। और जैसे ही कालिंजर पर जाता है, एक तो शौकीन था किसका, अफीम का, दूसरा मुजराओं का। तो इसके आसपास अधिकतर कौन होती थी, हुस्न की मल्लिकाएं। ठीक है। उन्हीं के बीच घिरा रहता था। जैसे ही गया, पहले युद्ध में हार गया। प्रताप रुद्रदेव नाम का शासक था, उसने हरा दिया। जैसे ये वहां से हारा, इसके बदला लेने के लिए फिर से तैयारी की और आगे बढ़ा। 1532 में पहुंच गया दोहरिया का युद्ध में। दोहरिया के युद्ध हुआ। महमूद लोदी वहां का शासक हुआ करता था। महमूद लोदी को इसने पराजित कर दिया। जैसे ही महमूद लोदी को पराजित करता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। अगला युद्ध तुरंत 1532 में फिर छेड़ देता है, कहां पर, चुनार का। और चुनार को घेर लेता है, चुनार प्रांत अपने कब्जे में कर लेता है। उसी के बाद फिर बढ़ता है आगे, कहां बढ़ जाता है, बहादुर शाह की ओर। क्यों बढ़ता है, अब हम सुनाते हैं आपको कहानी। वही राणा सांगा याद करो, जो आगे आपको अभी हमने नहीं पढ़ाया लेकिन पढ़ा होगा आपने, कि जिसको बाबर ने हराया था। वो राणा सांगा की एक पत्नी हुआ करती थी जो विधवा थी, उसका नाम था रानी कर्णवती। उसको आप दो नाम से जानेंगे, एक तो रानी कर्णवती या रानी कर्मवती। वो रानी कर्मवती की ओर बढ़ रहा था कौन, बहादुर शाह। बहादुर शाह जा रहा था वहां पर राणा सांगा के क्षेत्र में युद्ध करने के लिए। बेचारी रानी क्या न करती, एक खत लिखा उसने, एक राखी भेजी हुमायूं के नाम कि हे भैया, तुम्हारी बहन बैठी है और उसकी ओर बढ़ रहा है बहादुर शाह, इसको आप हराइए और अपनी बहन की लाज बचाइए। ठीक है। तो बहन की लाज के लिए बढ़ जाता है कौन, हुमायूं। बोला ना हमने, सबसे ज्यादा दयालु शासक। कोई अगर हाथ जोड़ दे तो समझो दिल खोल देता था अपना, कुछ भी देने को तैयार हो जाता था ये हुमायूं। यही दरियादली से मार डालेगी। कैसे मार डालेगी, चर्चा करते हैं। जैसे ही खबर 1535 में पहुंचती है किसके पास, हुमायूं के पास,
कि उसकी बहन यानी बहन माना किसने, रानी कर्णवती ने एक खत लिखा और एक राखी भेजी हुमायूं को। राखी देखते ही क्या हुआ, उसका हृदय पिघल गया और बोला अपनी सेना से, भैया रथ उठाओ और चलो बहादुर शाह की तरफ। जाता है 1535 में बहादुर शाह की तरफ और बहादुर शाह की सेना को परास्त कर देता है। बहादुर शाह की सेना को परास्त करने के बाद बढ़ता है आगे। कहाँ जाता है, 1539 में चौसा का युद्ध पहुंच जाता है शेर खां के पास। कहाँ पहुंच जाता है, शेर खां के पास। जैसे ही चौसा का युद्ध करता है शेर खां से, तो ये क्या करता है, शेर खां की सेना टिकी होती है और ये अपनी सेना लेकर जाता हुआ दिखता है। जैसे ही देखता है कि एक जगह पर शेर खां की सेना रुकी हुई है और यही रुकी हुई के कारण ये भी अपनी सेना रोक देता है। लेकिन वहाँ शेर खां, ये जो शेर खां है ना, यही है शेर शाह सूरी। और ये शेर शाह सूरी को एक शेर मार देने के कारण उपाधि मिली थी, कौन सी, शेर खां। शेर खां के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे क्योंकि शेर खां भी बहुत इतिहास के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है। महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों है, क्योंकि शेर शाह वही है जिसने जीटी रोड बनवाई। शेर शाह वही है जिसने प्रथम रुपया नाम का शब्द का प्रयोग किया। शेर शाह वही है जिसने चांदी के सिक्के पर रुपया लिखवाया। ठीक है, तो अब हम समझेंगे शेर शाह के लिए एक स्पेशल वीडियो में। आज हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं किस पर, हुमायूं पर। बढ़ते हैं हुमायूं की तरफ। 1539 पहुंचा कहाँ, शेर खां से युद्ध लड़ने। शेर खां की सेना को देखा, अपना डेरा पहले ही डाल दिया। बोला जब तक ये हमला नहीं करेगा हम हमला नहीं करेंगे। रुक गई सेना, रोक दिया सेना। उधर शेर खां ने क्या किया, वो जानता था बखूबी किसको, हुमायूं को, कि हुमायूं दो चीज का शौकीन है। एक तो सुंदर सुंदर कौन, हुस्न की मल्लिकाएं। दूसरी कौन, उसके लिए चाहिए अफीम। अच्छी खासी अफीम की मात्रा उसने पहुंचा दी टेंट के पास अपने गुप्त सैनिकों द्वारा कि जाओ वहां पर उनको अफीम पहुंचाओ। और जैसे अफीम देखता है हुमायूं, अफीम की ओर टूट पड़ता है। रात दिन सिर्फ और सिर्फ नशा। 3 महीने लगातार डेरे पे रहता है वहां पर और 3 महीने सिर्फ क्या करता है, हुस्न मलिकाओं के साथ अपना मुजरा जो होता है, मुजरे का आनंद लेता है, प्लस अफीम का आनंद लेता है। बेटा मार डालेगी ये अफीम। कहते ना जब अफीम का कोई सेवन करता है, जैसे ड्रिंक का सेवन करने के बाद इंसान एनर्जेटिक होता है, वैसे अफीम के सेवन करने के बाद इंसान टूट जाता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। वही हुआ हुमायूं के साथ। क्या हुआ, आगे युद्ध कर दिया। रात को युद्ध किया शेर खां ने और पराजित कर दिया किसको, हुमायूं को। 1539 में चौसा का युद्ध हार जाता है। इसी के बाद तुरंत 1540 में कहाँ पहुंचता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है इसको। और बैकअप करता है अपनी सेना को पुनः वापस लेकर के शेर खां की ओर। लेकिन नहीं भाई, शेर खां पूरा इसको हरा देता है, क्योंकि शेर खां नाम की उपाधि ऐसे नहीं मिली उसको। जीटी रोड उसने ऐसे नहीं बनवाई थी। महान शासक होगा, समझे आप। फिर पराजित करता है हुमायूं को और लखेत देता है। भगाते भगाते पहुंच जाता है एक नदी के किनारे। कहाँ पहुंच जाता है, एक नदी के किनारे। और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचता है, सेना अटैक करती है। उसी नदी के किनारे एक छोटा सा पहाड़ होता है। हुमायूं बेचारा चढ़ जाता है घोड़ा लेके उस पहाड़ पर। कहाँ चढ़ जाता है, उस पहाड़ पर घोड़ा लेकर के चढ़ जाता है मेरे दोस्तों। और उसके बाद समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स पर और लाइक पर आपका अंगूठा बिल्कुल टिका रहना चाहिए। ठीक है, समझो आप। जैसे ही चढ़ता है उस पहाड़ पर और पीछे सेना लगी थी शेर खां की, बेचारा क्या ना करता, हुमायूं कूद जाता है उसी पहाड़ से। क्योंकि अगर नहीं कूदता तो मरता, अगर कूदता है तो मरता है। उसने दिमाग लगाया, थोड़ा सा ध्यान दिया अपने माइंड पर और क्या किया उसने, जंप लगाई। बोला नदी है, मरना तो वैसे भी है, मरना वैसे भी है, शायद मैं बच जाऊं। बेचारा जाता है, नदी में गिर जाता है और घोड़ा सहित बह जाता है। बहते बहते जा रहा था, तभी एक भिश्ती जिसका नाम, ठीक है, आप पढ़ेंगे इतिहास में, एक दिन का शासक के रूप में, एक दिन के शासक के रूप में एक भिश्ती को आप पढ़ेंगे, निजाम जिसका होगा नाम।
ये निजाम नामक भिश्ती देखता है एक व्यक्ति बहता हुआ चला आ रहा है, निकालता है हुमायूं को और उसके पेट से पानी निकालता है। होश में आता है हुमायूं और उसकी थोड़ी देख रेख करता है। जैसे हुमायूं सही होता है, बढ़ जाता है आगे फिर अपनी सेना बनाने के लिए और बोलता है निजाम से कि हे निजाम, तेरा मैं ये एहसान एक दिन जरूर चुकाऊंगा, और चल देता है आगे। पहुंच जाता है कहाँ? हिंदाल के गुरु। हिंदाल के गुरु कौन थे? हिंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर। और मीर अली अकबर के पास वीरसाल जैसा शासक जो था उसका वो क्षेत्र हुआ करता था। पहुंचता है और वहीं पर रुकता है, और रुकने के बाद क्या करता है? मीर अली की पुत्री, ये जो मीर अली अकबर थे किसके? उसके भाई हिंदाल के गुरु, उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था, क्या नाम था भैया? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। उससे प्रभावित होता है और उससे विवाह कर लेता है। और जब हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है उसके बाद यहाँ पर इनके पुत्र को जन्म होता है। पुत्र का जन्म जिसका नाम होता है अकबर। 1540 में ये हारा। उसके बाद 10 साल लग गए इसको वापसी करने में। 10 साल क्यों, 15 साल लग गए इसको वापसी करने में। 1555 में वापस आया बेचारा। 1555 में जैसे ही वापस आया, इसने फिर आकर के कहाँ आया? आकर के लड़ गया मच्छीवाड़ा का युद्ध और जीत जाता है। 15 मई 1555 को आकर के वो जीत जाता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। उसके तुरंत बाद लड़ता है, मई में लड़ा ये, और उसके बाद जून में फिर एक युद्ध लड़ता है, सरहिंद का युद्ध, जो कि 22 जून को लड़ता है और ये भी विजयी होता है। इसके पश्चात 1556 में अपने ही पुस्तकालय में सीढ़ी से उतरते समय लड़खड़ा जाता है और तुरंत वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखक ने कहा है कि जो हुमायूं था जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया। बात सच है, क्योंकि क्या हुआ? युद्ध में हुमायूं का मतलब होता है किस्मत वाला, लेकिन सबसे बदकिस्मती शासक इसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पड़ गया किसके चक्कर में? नशे के चक्कर में और लड़की के चक्कर में। जीवन में लड़की आपको बना सकती है और लड़कियां आपको बिगाड़ सकती हैं। बहुत ही गौर से सुनना मेरी बात। लड़की आपको बना सकती है, लड़कियां आपको बिगाड़ सकती हैं। ऐसा क्यों? अगर आप एक के साथ हो तो कहीं ना कहीं आप सही मार्ग पर जा सकते हो, लेकिन एक से अधिक के साथ आपने पकड़ा तो 100% आप रास्ता भटकोगे। ये हम नहीं, इतिहास कहता है। कौन कहता है? इतिहास कहता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या होता है? मच्छीवाड़ा और सरहिंद युद्ध के बाद जैसे ही वो अपने राज्य पहुंचता है और अपने ही पुस्तकालय से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। मैंने बताया, देखो मानना क्या है? एक तो माना जाता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार इसी दिन से प्रारंभ हुआ। भारतीय यानी हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं में कहा गया है कि एक बीच क्या हुआ? सुर और असुरों के बीच युद्ध हुआ। जब ऐसा हुआ, युद्ध बहुत दिन तक चलता रहा, कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तभी क्या हुआ? इंद्रदेव की पत्नी से बोला गया, विष्णु ने बोला कि आप एक ऐसा धागा बनाइए जिसको बांधने से हमारी ताकत बढ़ जाएगी। वो इंद्र की पत्नी सूर्य यानी देव भगवान को वह धागा बांधती हैं, और जैसे ही वो धागा बांधते हैं उसके बाद वो विजयी हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये रक्षाबंधन का मानते हैं। दूसरा मानना क्या है? दूसरा मानना है कि जो श्री कृष्ण की बहन थी उसके रूप में ये माना जाता है। ठीक है, ये भी बात सच है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो हुमायूं पर चर्चा की जाती है कि हुमायूं के ही कारण रक्षाबंधन का त्यौहार, ठीक है, सबसे अधिक रूप में मनाया जाता है और सबसे अधिक याद किया जाता है हुमायूं को। क्लियर होता है? तो आज के वीडियो में बस इतना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।